हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच बातचीत करने। और इसलिए बातचीत करना होता है ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को बातचीत के ज़रिए समझते हैं, और समझने से हमारे जो ज़हन दिल में कई तरह के जो सवाल होते हैं उसका हल निकल जाता है अक्सर, या कोई नई चीज़ समझने को मिलती है। आज हम समझेंगे कि हम डिफेंस मजबूत करके, डिफेंस का मतलब ये होता है कि हम अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री को मजबूत करके खतरे को नहीं टाल सकते। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज ईरान और इसराइल का वॉर हो रहा है, और हम सभी जानते हैं कि इसराइल ने मतलब किस तरीके से अपने डिफेंस को मजबूत किया था। अच्छा, ये तो सिर्फ इजराइल का वाकया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है इस दुनिया में जो आपको बताएगा कि डिफेंस मजबूत करने से हल नहीं निकलता है। आपको लोगों के साथ में मिलजुल करके ही रहना होता है। आप अपने घर के चारों तरफ आप कुछ भी कर दे, कांटा लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, या बड़ी दीवार घेर लो, लेकिन डिफेंस ऐसे मजबूत नहीं होगा। हम सभी ग्रेट चाइना वॉल के बारे में जानते हैं, जो चाइना के और मंगोल की तरफ अभी मंगोल में बोल लेता हूँ क्योंकि ये हजारों साल का एक पंगा है। तो उस वक्त कंट्रीज का नाम या सूबे का नाम अलग अलग होता था। लेकिन चूंकि आज के मैप के हिसाब से मैं एक ऐसी लमसम बात कर लेता हूँ। तो आप जब देखेंगे कि चाइना के बीचों बीच एक वॉल है, और वो वॉल मालूम है क्यों बनाया गया था? वो वॉल इसलिए बनाया गया था ताकि मंगोल की तरफ से चाइना की तरफ लोग आकर के लूट पाट ना कर सके, यानी कि हमला ना कर सके। अब मंगोल की तरफ के लोग हमला क्यों करते थे, और चाइना की तरफ के लोगों को उनसे बचना क्यों होता था? तो सबसे पहले हम वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन समझें। मंगोल की तरफ जो था वो मतलब उतना उपजाऊ जमीन नहीं, जिंदगी वहाँ मुश्किल थी, और खेती बाड़ी भी मुश्किल थी। ज्यादातर लोग मवेशियों पे डिपेंड हुआ करते थे, भेड़ वगैरह पालते थे। और वो लोग मतलब क्योंकि एक जगह सोर्सेस नहीं था, रिसोर्स नहीं था, जरूरतें उनकी एक जगह से पूरी नहीं होती थी, तो वो अलग अलग जगह पे तंबू गाड़ गाड़ करके घूम घूम करके जिंदगी जिया करते। चाइना के जो वॉल के दूसरे साइड के लोग थे, यानी कि साउथ के लोग, नॉर्थ की तरफ मंगोल है। लेकिन मैं मंगोल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैप डिवाइडेड नहीं। तो जो नॉर्थ की तरफ थे उनके पास रिसोर्स की कमी थी, और चाइना वॉल के साउथ की तरफ जो लोग थे उनके पास रिसोर्स अथाह, मतलब उनके पेड़ भी अच्छे फल देते थे, जमीन भी अच्छा खेती बाड़ी करके देता था, इधर नदी वगैरह सारी चीजें थी। तो ये लोग संपन्न थे, और वो लोग संपन्न नहीं थे। वो लोग मतलब जैसे तैसे जिंदगी काटते। जब उनके पास बहुत ज्यादा दुश्वारी आ जाती थी, प्रॉब्लम्स आ जाते थे, खाने की कमी हो जाती थी, तो जिंदगी बचाना उनके लिए मुश्किल होता था। और उस कंडीशन में वो लोग क्या करते थे, साउथ की तरफ आते थे बहुत सारे लोग मिल करके, और यहाँ लूट पाट करके, और फिर नॉर्थ की तरफ चले जाते। फिर चाइना के लोगों को लगा कि हमें एक डिफेंस खड़ा करना चाहिए, और चाइना के लोगों ने क्या किया, वॉल बनाना शुरू किया। सदियों तक वॉल चाइना के लोगों की हिफाजत करती रही। और ऐसा हुआ कि आप सभी जानते हैं अंत में क्या हुआ। अंत में यह हुआ कि एक मंगोल बीजिंग में जाकर के चंगेज खान जिसे हम कहते हैं, वो सत्ता पे काबिज हो गया। कहने का मतलब यह है कि चाइना के जो साउथ चाइना के लोग थे उन सभी लोगों ने, मैं साउथ चाइना से मुराद चाइना वॉल के साउथ के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। साउथ चाइना से दूसरा साउथ चाइना नहीं समझे। चाइना वॉल के जो साउथ के तरफ के लोग थे उनके ऊपर नॉर्थ की तरफ यानी मंगोल की तरफ के लोगों का कब्जा हो गया, और वो लोग वहां आकर के हुकूमत करने लगे। आज हम जैसा कि देख रहे हैं, इसराइल हमेशा से वादा कर रहा था कि हमारा डिफेंस मजबूत है, आयरन डोम, एरो सीलिंग सिस्टम, या बहुत सारी चीजें जिसका तो हम आम लोग नाम भी नहीं जानते। तो उन्होंने वो दीवार खड़ा कर लिया गाजा पट्टी की तरफ, बहुत सारा इधर वेस्ट बैंक की तरफ भी खड़ा किया, लीबिया की तरफ भी वॉल खड़ा किया। आप सभी जानते हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद
वो एक चीज एक जगह पे कमजोर हो गया कि उसे लोगों से रिश्ते अच्छे बनाने थे, जिनके बीच रहना होता है, चाहे वो आपके आइडियोलॉजी से मैच नहीं होते, चाहे कुछ भी, लेकिन आपको उनके साथ रहना है और उनके साथ आपका मतलब सभी तरह का लेन देन व्यवहारिक होना चाहिए। और कम से कम दुश्मनी वाला, अगर आप दोस्ती वाला नहीं रखते तो कम से कम दुश्मनी वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आयरन डोम, कोई भी वॉल, कोई भी डिफेंस सिस्टम आपको नहीं बचा सकता है। बचा सकता है तो आपकी सोशल समझ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने की हैबिट और एक दूसरे का ख्याल रखने का हैबिट। आप हमारे साथ बने गए, इसलिए हम आपको शुक्रिया।